तो एक बार फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपना नए टॉपिक के लिए। और सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन। आज इससे पहले हमने जो बात की थी तो हम ऐड और सब्ट्रैक्शन का इंग्लिश माध्यम से इंग्लिश मीडियम का वीडियो अपलोड किए थे। उसके बाद में हमने हिंदी मीडियम के वीडियो डाले क्योंकि लोगों का और जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे वो हिंदी माध्यम के थे। आज हम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक जो चल रहा है जिन उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6A का उसको लेकर के आए हैं कि जिससे कि वो अपने सिलेबस को या अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से दोबारा रिपीट कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए और देखते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए कि क्या है। तो सबसे पहले हमको समझ लेना है कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उस क्वेश्चन के कौन कौन से जो नंबर हैं उन नंबर को हम कहते क्या है। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा हिंदी में भी लेके चले, आपको इंग्लिश में भी लेके चले, दोनों तरह से थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए जो हमने अपना 1, 10, 100 और 1000 को कंप्लीट किया था वही हिंदी में भी वही है। हिंदी में इससे पहले आप हमारा वीडियो देखेंगे जिसमें दिया था हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और अब इंग्लिश की बात करते तो इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश में जो दे रखा है उसको फाइंड करते हैं। तो देखिए O for 1, T for 10, H for 100 और TH for 1000 होता है। तो देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने मल्टीप्लीकेशन में हमको समझ लेना है कि आखिरकार दिया क्या है। सो देखिए हमारे पास 1 नंबर जो होता है, जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जिस नंबर से करना होता है, तो देखिए जो नंबर हमारा है नोट कर दिया है, फटाफट आपको समझ में आ जाए जिससे कि टाइम की बचत हो जाए। तो देखिए दिया है मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लाई इक्वल प्रोडक्ट। तो जो हमारा जिस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमारा हम अपने क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है हम उस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारे पास दे रखा है 1, 10, 100, 1000। तो हमारे पास दे रखा 2156 नंबर, ठीक है। और 3 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। हम आप नोट भी कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेंट आप नोट करेंगे, ठीक। आपको समझना है क्योंकि एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बाकी तो फिर आप अपने बार बार रिपीट कर सकते हैं। और देखिए जिस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना, हमने किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा बनेगा, क्या बनेगा, मल्टीप्लायर। लिख देते हैं मल्टीप्लायर, हमारा मल्टीप्लायर हो। अब जब हम इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमको जो आंसर प्राप्त होता है, जो हमको आंसर प्राप्त होगा वो होगा हमारा, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसके लिए प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट जो हमको आंसर मिलेगा सो प्रोडक्ट, ब्रैकेट में मैं नोट करता हूं आंसर, ठीक है, आंसर आपको मिलेगा, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना, वही सिस्टम रहेगा, वही तरीका रहेगा जो हम ऐड में करते थे, वही रहेगा जो हम सब्ट्रैक्शन में करते थे, मल्टीप्लाई में भी सेम वही रहेगा। बस होगा क्या कि उनमें हम नंबर्स को प्लस करते थे, माइनस करते थे, इसमें हमको नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक साइड में आपको दे रखा है टेबल, जो टेबल को मैं बताने जा रहा हूं आपको। उस टेबल में क्या है कि आप 0 से लेकर के 9 तक का टेबल याद कर ले। 0 का टेबल मैंने इसलिए दिया कि ज्यादातर बच्चे जो है वो 0 पे जाकर के बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। क्या करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए, मैं नोट कर देता हूं इधर कि 0 का मल्टीप्लाई यदि आप किसी भी नंबर से करेंगे, मान लीजिए 5 से करेंगे आप 0 का मल्टीप्लाई, तो आपका 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को, बड़े से बड़े डिजिट को आप ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करने पर आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को भर लो कि 0 हो जाता है। देखिए मान अगला नंबर लेते हैं, यदि मान लीजिए हमने 19 लिया और 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को ले लीजिए, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई नंबर दे रखे होते हैं हमारे लिए और उनमें बीच में 0 दे रखा होता है जिससे कि बच्चे भ्रमित हो जाएं और उसका मल्टीप्लाई 0 ही आता है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये क्यों लिखा है 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 एंड 9। ये मैंने इसलिए आपको शो किया कि मेरे प्यारे भाइयों कि सिर्फ हम इतने से वर्क पर अच्छी तरीके से मेहनत कर लें। क्यों? क्योंकि देखो स्मॉल नंबर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा स्मॉल नंबर 1 और लार्ज नंबर 9 है। यही छोटा से छोटा, स्मॉल से स्मॉल और लार्ज से लार्ज नंबर है, जिसके माध्यम से हम सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने मल्टीप्लाई का। तो हमको बच्चे को क्या कराना है? हमको बच्चे को सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक टेबल को अच्छी तरीके से याद करा देना है, लर्न करा देना है। ठीक है ना? तो देखिए अब हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास टेबल 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हमको टेबल लर्न होनी चाहिए अपने। 3 का टेबल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है ना? मैं आपको 3 का टेबल नोट करके पहले बताता हूँ। ठीक है, देखिए 3 का टेबल हमको लर्न कराना है बच्चों को अच्छी तरीके से। 3 1 जा 3, 3 का टेबल 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। इस तरीके से आप अपने बच्चों को टेबल अच्छी तरीके से लर्न करा देंगे। यदि आप हमारा चैनल देखते रहेंगे तो हम चैनल पे ये सारे जो टिप्स हैं वो कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। अब देखिए आपके पास टेबल हो गया ना। अब जब टेबल बच्चे को हमारे लर्न है अच्छी तरीके से, तो हमारा बच्चा अपनी कैलकुलेशन को कर सकता है बड़े आराम से। क्या करना है हमको? 3 का जो टेबल है, अब एक और आगे बताऊंगा मैं, अभी आप देखते रहें लगातार और ध्यान से थोड़ा सा देखें। मेरे जो हैंड चल रहे हैं उनकी तरफ ही देखते हुए चले। तो देखिए 3 का टेबल हमको 6 बार बोलना है। ठीक है ना? तो जब 3 का टेबल 6 बार बोलेंगे तो आप देख रहे हैं 3 का टेबल 6 बार बोलेंगे तो आपके लिए नंबर मिलेगा। क्यों भैया परेशान कर रहे हो आप हमारे लिए? ठीक है ना? चलो, क्या 3 का टेबल जो आपको मिलेगा वो बोलेंगे आप 6 टाइम्स। तो 3 6 जा कितना होगा? 18 होगा। अब देखिए 18 जब होगा तो हमारे पास डिजिट आएगा, हम साइड में ही नोट करके रफ कर देते हैं। 3 का टेबल जब आप बोलेंगे 6 टाइम्स तो आपका 18 होगा। ठीक है ना? 18 होगा। अब 18 होगा। अब देखिए 18 में आपको क्या करना है कि अब 18 में 2 डिजिट आएगा ना, तो 2 डिजिट आप नोट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आपको 8 नोट करना है और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो एक नई चीज आपको फिर प्राप्त होगी जो आपको मिल रही है, वो मिल रही है कैरी ओवर। जो कैरी ओवर आएगा उस कैरी ओवर को आप नोट करेंगे। तो 5 डिजिट में हमने मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया हमारा। अब 18 का हम क्या नोट करेंगे? 8 नोट कर देंगे और 1 जो हमारा आएगा वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा 10 प्लेस के लिए। ठीक है? अब 10 प्लेस के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब हम फिर अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा हुआ ये हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक, हम फिर सेकेंड स्टेप पे बढ़ेंगे। हमारा सेकेंड स्टेप आएगा सेकेंड, और सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे? 3 का जो टेबल है वो हम क्या करेंगे? 5 टाइम्स बोलेंगे। कितने टाइम्स बोलेंगे? 5 टाइम्स। आराम से समझेंगे बड़ी सहूलियत के साथ। 3 का टेबल जब 5 टाइम्स बोलेंगे 5 तो आपका हो जाएगा 15। ठीक है? 3 5 जो टेबल देख सकते हैं आप, टेबल पे दे रखा है आपका, क्या हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। ठीक है? अब 15 हुआ। अब 1 मेरा कैरी ओवर में लगा हुआ है, तो जो मेरा 1 कैरी ओवर में लगा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है? अब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए हमारे पास आ जाएगा, जो डिजिट आएगा वो आएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो 16 होगा। और 16 का फिर हम 6 नोट कर देंगे और कैरी हमारा फॉरवर्ड होगा। ये जो कैरी है वो हमारा इधर आ चुका है और ये जो कैरी है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है ना? कहाँ चला जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा 100 प्लेस पे। ठीक, अब थर्ड स्टेप पे अपने चलेंगे, जो हमारा थर्ड है। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि 3 का जो टेबल हमको बोलना है वो हमको बोलना है कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो 3 बन जा 3 हो जाएगा और 1 जो मेरा कैरी में आया था ये वाला वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। तो हमारे इस तरीके से हमारे पास जो आएगा वो 4 मिलेगा। और 4 में अब हमारा 1 डिजिट है, कैरी नहीं है, सो हम 4 का जो नोट करेंगे यहाँ 4 नोट कर देंगे। अब हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। कहने का मतलब है 1000 प्लेस पे हमारा कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे? अब अपना जो 4th प्लेस पे आएंगे, कौन से वाले पे? 1000 वाले पे। ठीक है?
फोर्थ प्लेस पे आएंगे, 4 स्टेप पे आएंगे, तो हमें क्या करना है, 3 का टेबल बोलना है अपना 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स जब बोलेंगे तो 3 2 जा हमारा कितना आएगा, देखिए 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। अब कैरी हमारा नोट नहीं हुआ है, कैरी है नहीं, कैरी आपका इसमें 1000 प्लेस पे है नहीं, सो हम कैरी नहीं नोट करेंगे, तो 6 का हम क्या करेंगे, अपने प्लेस पे 6 नोट कर देंगे, और इस तरीके से हमको अपना आंसर मिल चुका है। इस तरीके से आप इन स्टेपों को ध्यान में रखेंगे और आप बड़ी आसान तरीके से अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न दिए हैं, जो आपके सॉल्यूशन करने के लिए आपकी एक्सरसाइज दी है, उसे आप बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब देखिए, ये आप याद रखिएगा कि जो हमारा जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा मल्टीप्लिकेंट होता है, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो हमें आंसर की प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमारा जैसा जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें जो हम प्लेस पे नोट करते हैं, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ पे चला जाता है, तो वही हम जो अगला डिजिट आता है उसे कैरी ओवर करते हुए चले जाते हैं, और अगले डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसमें ऐड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ शो किया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी देखते हैं, पहले आप इसको समझ लिए हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए बड़े आराम से, थोड़ी देर रोकते हैं अपने, ठीक है, और नोट करेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। रब करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है, आपकी बुक से मैं देखता हूं, जो दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 1650, 1650 दे रखा है, 1 10 100 और 1000। ठीक है, और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 6 से। ठीक, 6 से आपको मल्टीप्लाई दे रखा है, 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई चल रहा है, आपकी जो बुक में है वो दे रखा है मल्टीप्लीकेशन बाई 1 डिजिट नंबर्स विद कैरी। तो 1 डिजिट से चल रहा है ना, नंबर्स को आपको 1 डिजिट से ही कैरी कर रहे हैं, मतलब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए देखिए, फिर हम अपना देखते हैं क्वेश्चन के लिए, और अब हमको 6 का टेबल देखना है। ठीक है ना, अब हमको 6 का टेबल देखना है, तो अब 6 का टेबल हमको लर्न है ना, बार बार नोट नहीं करेंगे। देखिए हम अपना करते हैं, अब मैं आपको फिर बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप है, इस टेबल को भी रब कर देते हैं। आप देखिए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या, वंस प्लेस का, बड़े आराम से आप देखिएगा, अब वन प्लेस का है, और वन प्लेस का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वंस वाला, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, वंस प्लेस का है, पूरा नोट करता हूँ, ON वंस प्लेस का है, और वंस प्लेस में आप देख रहे हैं जो आपका वंस प्लेस का फर्स्ट स्टेप है उसमें आपके पास 0 दे रखा है, तो 6 का टेबल जो बोलना है आपको वो 0 में बोलना है। ठीक है, तो 6 का टेबल आपको 0 टाइम्स बोलना है, और पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप 6 का टेबल बोलेंगे तो किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका जो वैल्यू है वो 0 आ जाता है। ठीक, तो हम 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 नोट हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करना, ठीक है, अब आपको सेकंड स्टेप पे आना है, क्या आना है, सेकंड स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप आपका क्या है, 10 प्लेस का, सेकंड स्टेप आपका 10 प्लेस का, ठीक है ना, सेकंड स्टेप आपका 10 प्लेस का, और जब 10 प्लेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है, कितना, 6 का टेबल बोलना है 5 टाइम, तो 6 का टेबल बोलना है आपको 5 टाइम, तो कितना होगा 30। आराम से आप करेंगे, ठीक है ना, मैंने बोल दिया कि 1 से लेकर के 9 तक की टेबल को अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। अब
6 का टेबल 5 टाइम्स बोलेंगे 30 होगा। अब देखिए 30 होगा, मैंने कैरी का अभी बॉक्स नहीं बनाया, सो मैं बना देता हूँ आपका कैरी का बॉक्स, ठीक है ना। देखिए आपका कैरी का बॉक्स ले लेते हैं, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, आपने टेबल बोल दिया ना 6 का टेबल 5 टाइम, तो सेकंड स्टेप पे 6 5 या 30 हुआ। अब 30 आपका आ गया, अब आप 30 नोट नहीं करेंगे, क्या करेंगे 30 का आप 0 नोट करेंगे, 0 आएगा और जो कैरी फॉरवर्ड होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ तो कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं था, लेकिन अब जब आपने 6 का टेबल 5 टाइम्स बोला तो 30 आया, 30 का 0 नोट किया और 3 आपका क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले ओवर, अगले डिजिट के लिए, ठीक है ना। यह आपका हो गया कैरी ओवर, कैरी ओवर, ठीक है। कैरी ओवर चल रहा है यहाँ पर, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आपका क्या हो गया 0 हो गया, 3 आपका कैरी फॉरवर्ड में आ गया। अब आप स्टेप नंबर आएंगे थर्ड पे, कौन से स्टेप पे आएंगे, थर्ड पे, ठीक। थर्ड स्टेप पे आएंगे और थर्ड स्टेप आपका क्या आएगा 100 का। जब 100 पे आप आएंगे तो आपको 6 का टेबल कितने टाइम्स बोलना है, 6 टाइम्स बोलना है, तो 6 टाइम्स बोलेंगे 36 हो जाएगा ना। अब 36 में देखिए 36 हुआ और आपका कैरी ओवर का कितना है 3, तो कैरी ओवर का आप क्या करेंगे, इसमें आगे भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन आपको बड़े आसान तरीके से बताता हूँ। 3 आपको इसमें ऐड कर लेना है बड़े आराम से, आपके पास 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 39 हो जाएगा, मतलब 6 6 या 36 हो जाएगा। 3 कैरी का नोट करेंगे, ऐड करेंगे तो 39 होगा। और 39 में मेरे प्यारे बच्चों आपको 9 नोट करना है, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो देखें उनके लिए बोलता हूँ, कोई भाषा को मेरा गलत ना समझें। अगर मेरे भाई सब देखते हों, पिता समान लोग होंगे वो भी देखेंगे, तो वो मुझे प्लीज बच्चों के माध्यम से वीडियो बनाए, तो वो ये ना समझें कि हमसे भी कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए आपने 9 नोट कर दिया ना, बीच में मैंने आप सवाल को छोड़ दिया, थोड़ी बातचीत की आपसे। तो देखिए क्या किया मैंने, 9 नोट कर दिया, 3 कैरी मैंने नोट करके अपना 9 नोट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले प्लेस पे अपने, और अगले प्लेस पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारा क्या है 3 प्लेस हो गया, हम अपने 4th प्लेस पे जाते हैं। और 4th हमारा जो स्टेप है वो 4th स्टेप हमारा 10 1 10 100 1000 का, ठीक है ना। तो 4th प्लेस जो है हमारा वो 1000 का, और 1000 में हमारा हमें क्या करना है, 6 का टेबल बोलना है 1 टाइम्स। सो 6 का टेबल जब हम 1 टाइम्स बोलेंगे तो हमारा 6 होगा। और देखिए क्या था, हमारा कैरी ओवर कितना लगा था, 3 नोट का था, ठीक है ना। तो हम अपना 3 कैरी नोट कर लिए, ठीक, 3 कैरी नोट कर लिए, जिसको हम अपने नंबर में ऐड कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अपना 9 नोट करें। तो इस तरीके से हमको अपना आंसर मिल चुका है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार मैं फिर आपको रिपीट करके बताता हूँ सिर्फ क्वेश्चन पे, इन स्टेपों को आप अपने ध्यान में रखेंगे। ये जो स्टेप मैंने बताए हैं ये वाले, इनको तो आप अपने ध्यान में रखेंगे। लेकिन फिर हम चलते हैं यहीं पर अपने क्वेश्चन की ओर। क्या करना, देखो सीधे सीधे अब आप करेंगे। आपको 6 का टेबल 0 में बोलना है तो 0 हो जाएगा, 0 नोट कर देंगे। 6 का टेबल 5 टाइम्स बोलेंगे 30 हो जाएगा, 30 का 0 नोट कर देंगे, 3 कैरी में चला जाएगा, ठीक है। 6 का टेबल 6 टाइम्स बोलेंगे, 6 6 या 36 होगा, 3 नोट करेंगे 39 हो जाएगा, 9 नोट कर देंगे, 3 कैरी में लगेगा, फिर 3 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर हम 6 का टेबल 1 टाइम्स बोलेंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 3 कैरी का नोट करेंगे, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाइयों हमें आंसर मिल चुका है 9900, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज के लिए बड़े आसान तरीके से लगा सकते हैं। 2 से 3 बार सिर्फ वीडियो को देखना है, 2 से 3 बार जो हमने आपको समझाया है उसी निर्देश के अनुसार एकाग्र होकर के ध्यान पूर्वक अपना ध्यान लगा करके एकांत जगह में बैठ करके अपने स्टडी रूम में बैठ करके बड़ी सहूलियत के साथ ध्यान से अगर आप अध्ययन करेंगे तो सिर्फ आप इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से, 2 जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हैं उनके माध्यम से ही आप अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज को कर लेंगे, बशर्ते कि 1 डिजिट नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर दिया है,
अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे मल्टीप्लीकेशन बाय 2 डिजिट नंबर, जिसको हम डबल मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। हम आपके बेस्ट फ्यूचर की कामना करते हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। बस इतना बस कहना चाहेंगे कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे भविष्य की, हमारे फ्यूचर की बात है। पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दें, जिससे कि उनका बेहतर भविष्य बन सके। ठीक है ना। और बाकी हम ये कहना चाहेंगे कि अपने कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण की कामना करें। कुछ लोग नए होंगे जिनके पास वीडियो पहुंचे, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक दिन का जो क्लास है वो उन तक बड़ी आसानी से पहुंचता है और पहुंच जाए। ठीक है, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहेगा, और बेल आइकन घंटी को दबा लेंगे तो जैसे ही वीडियो पड़ेगा तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी और आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ यदि हमारी कोई कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच भाव से लिख करके हमें अवगत करा सकते हैं, जिनमें हम सुधार की हर संभव प्रयास करेंगे, सुधार के लिए बात करेंगे। हो सकता है क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि गलतियां भी इंसान से ही होती हैं। पहले हम से कोई भी ऐसी चूक होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में निसंकोच आप हमें बता सकते हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि निसंकोच भाव से यदि कोई भी कमी आपको महसूस आती है या कुछ हम सुधार करें, कुछ हमें सुधार की भी आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा है कि थोड़ी क्वालिटी में सुधार कीजिए। हम आपसे खुद अपील करते हैं कि यदि कोई सुधार की पॉइंट आपके पास है, कोई सुधार का सजेशन हमारे लिए है, तो आपका हम स्वागत करते हैं। आप निसंकोच भाव से कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें अवगत करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।